नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हड़पन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर भाजपा सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। जो दल इस तरह की चर्चा करते हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ग्वालियर प्रवास पर एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब पत्रकारों ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो दल इस तरह की चर्चा करते हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती। सारा देश इस बात का साक्षी है कि हमारे अनेक जनजातीय बंधु ऐसे हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में पूरा संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराने के लिए बराबरी के साथ योगदान दिया। उन्होंने बताया कि हम गोंडवाना क्षेत्र में देखें तो रघुनाथ राव शंकर शाह का नाम आता है, मालवा में देखें तो कंकैया मामा का नाम आता है, झारखंड में देखें तो भगवान बिरसा मुंडा का नाम आता है। इसी तरह गोंडवाना क्षेत्र में देखें तो रानी दुर्गावती का नाम आता है। इन सब हुतात्माओं ने आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने आज़ादी के वर्षों बाद रघुनाथ राव शंकर शाह की प्रतिमा जबलपुर में स्थापित की, जहाँ कार्यक्रम किया। रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा स्थापित की, वहाँ भी कार्यक्रम प्रारंभ किया। कंकैया भील जो कंकैया मामा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी यादगार अक्षुण्य रहे इस दृष्टि से काम किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जो जनजातीय बंधुओं के एक तौर पर आइकॉन है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया है, उनका जन्मदिन है। इसलिए भारत सरकार की मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार अब हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन सब लोगों को याद करने का काम करेंगे जिन्होंने इस वतन को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इन सब हुतात्माओं ने आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने आज़ादी के वर्षों बाद रघुनाथ शाह और शंकर शाह की प्रतिमा जबलपुर में स्थापित की, जहां कार्यक्रम प्रारंभ किया। रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा स्थापित की, वहां भी कार्यक्रम प्रारंभ किया। टंटिया भील जो टंटिया मामा के नाम से जाने जाते थे, उनकी भी यादगार अक्षुण्ण रहे, इस दृष्टि से भी काम किया। कल 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जो एक तौर से जनजाति बंधुओं के आइकॉन हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया है। उनका जन्मदिन 15 नवंबर को है। भारत सरकार की मंत्रिपरिषद ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अब हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन सब लोगों को याद करने का काम करते हैं जिन्होंने इस वतन को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान किया।